जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एजुकेशन पर। दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न पत्र 6। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी? बोध गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है? तो ये 8.6% बिहार राज्य में निवास करता है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कैमूर। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो किस गैस के उत्सर्जन के कारण कमरे में उपस्थित व्यक्ति को घुटन होती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के प्रावधानों के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। UN एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? दावोस में। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1994। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन तथा उनकी मृत्यु को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल और गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई थी। थैलेसीमिया माता पिता के जिन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से किस संस्था के विकास के लिए वित्त देता है? राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से किस संस्था के विकास के लिए वित्त देता है? तो मध्यम एवं छोटे उद्योग के लिए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अमेरिका व मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? रियो ग्रांड डे नदी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित नहीं है? विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित नहीं है? तो ये इथोपिया देश में अवस्थित नहीं है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीवी रमन को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजुम चोपड़ा और कृष्णमाचारी को। अंजुम चोपड़ा और कृष्णमाचारी को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो ये पुरंदर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मई 1775 को आरस के मैदान में हुआ था जिसमें मराठाओं की पराजय हुई तथा युद्ध के पश्चात 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो काली मृदा उपयुक्त होती है।
काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श लेता है? प्रधानमंत्री किसी से परामर्श नहीं लेता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उद्योग के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? उद्योग के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन है? तो ये झारखंड हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खां ने किया है। सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है? कंचनजंगा। दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोविलपट्टी कदलई मिठाई मूंगफली जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य में से संबंधित है? कोविलपट्टी कदलई मिठाई जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें जो गुड़ डाला जाता है वह ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी के घनत्व को मापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्रमशः बढ़ और घट जाता है। अकबर ने तीर्थंकर की समाप्ति किस वर्ष की थी? तो ये 1563 में किए थे। एनी बेसेंट के साप्ताहिक पत्र का क्या नाम है? तो कॉमनवेल्थ। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। इन्होंने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का भी प्रकाशन किया था। दैनिक पत्र जो है न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र हो जाएगा कॉमनवेल्थ। साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्फाल। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीन-ए-इलाही का संबंध किससे है? तो धर्म से संबंधित है दीन-ए-इलाही का। दीन-ए-इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा एक आचार संहिता के रूप में की गई थी। अबुल फजल एवं बदायूनी ने इसे तौहीद-ए-हिंद कहा था। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने बढ़ावा दिया था? भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने बढ़ावा दिया? तो लॉर्ड रिपन ने दिया। वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 24.56%। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी होती है? विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियोन गैस भरी होती है। विसर्जन लैंप में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ किया जाता है तथा ट्यूबलाइट में भी आर्गन व मरकरी वेफर भरी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किसे आधार मानकर की जाती है? तो ये थोक मूल्य सूचांक को। कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो कार्बन ग्रेफाइट सही है, यूरेनियम पिंचुलेट सही है, चांदी मोनोजाइट नहीं, ये सही नहीं है। चांदी जो है अर्जेंटाइट से संबंधित है, चांदी अर्जेंटाइट से संबंधित है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। इसमें सम्मिलित कौन नहीं हो जाएगा? चांदी। चांदी किससे संबंधित है? तो चांदी का मुख्य अयस्क होता है अर्जेंटाइट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणिता मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कोचिन पतन किसका उदाहरण है? कोचिन पतन किसका उदाहरण है? तो ये प्राकृतिक पतन का उदाहरण है। कोचिन पतन प्राकृतिक पतन का उदाहरण है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वहीं अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन कहा जाता है। मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। धनबाद जो है कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। महदहा से निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण महदहा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। बनवाली कहाँ है? हरियाणा से संबंधित है। पशुपालन के साक्ष्य बागोर कहाँ है? तो राजस्थान में। पशुपालन बागोर राजस्थान व आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। पशुपालन आदमगढ़ से भी प्राप्त हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। कृषि कहाँ से प्राप्त? कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ व लहुरादेव जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ व लहुरादेव जो उत्तर प्रदेश में है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कोलकाता में हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? तो ये भारत से होकर बहती है, चीन से, और कहाँ से बहती है? तो ये बांग्लादेश से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मानव विकास सूचांक के मुख्य घटक कौन से हैं? मानव विकास सूचांक के मुख्य घटक स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा। मानव गुर्दे में बनी पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल का उदाहरण है? तो सतह से वायु का उदाहरण है। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का सर्वाधिक शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्तिया से संबंधित है। सीटी स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ये एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ताशकंद में स्थित है उज्बेकिस्तान की राजधानी। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा निर्धारित करती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1951 में किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। कर मत दो वल्लभ भाई पटेल। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी।
सुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पाटलिपुत्र में सुंग वंश ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार में किस जिले में रेल की फैक्ट्री स्थापित की गई है? बिहार के किस जिले में रेल फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो ये छपरा में स्थापित की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने हेतु। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो खाद के रूप में किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। वहीं साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है तथा एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका निर्माण में किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितने प्रतिशत हैं? तो ये 4.25% है। वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का प्रबंध निर्देशक कौन है? तो ये शशि शंकर हैं। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका पहले अनुच्छेद 312 का क्या है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा दिया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 320 में क्या है? अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य दिए गए हैं। क्या दिया गया है? लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। एडम स्मिथ के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। गुरनाल मिंडल एशियन ड्रामा के लेखक हैं। एशियन ड्रामा गुरनाल मिंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि है एक गर्म जलधारा है। 4 धातुओं तांबा, चांदी, सोना और सीसा से बने सिक्के को क्या कहा जाता है? तो करशापन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के प्रचलित थे। तांबा, चांदी, सोना, शीशा से बने सिक्के को करशापन कहा जाता था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। हृदय की विद्युत गतिविधियों की जांच क्या कहलाती है? तो ईसीजी कहलाती है। हृदय की विद्युत गतिविधियों की जांच क्या कहलाती है? तो ईसीजी कहलाती है। अच्छा, ईओजी रेटिना के विश्राम क्षमता का मापन है। ईओजी से क्या मापा जाता है? तो रेटिना के विश्राम क्षमता का मापन किया जाता है। ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है। क्या की जाती है? ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है। और ईएमजी से मांसपेशियां की जांच की जाती है। ईएमजी से मांसपेशियां की जांच की जाती है और ईसीजी से हृदय की जांच की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ईसीजी। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 है। इसका आंसर हो जाएगा 943। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। देश का पहला गैस संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। जल में किसकी अधिकता के कारण मिनीमेटा रोग होता है? तो मरकरी यानी पारा के कारण मिनीमेटा रोग होता है। अच्छा, कैडमियम पिछले वाले सेट में पढ़े थे। कैडमियम इटाई रोग होता है कैडमियम से। और नाइट्रेट से क्या होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक
अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 1942 में किया गया। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय अवस्थित है वियना में। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय अवस्थित है वियना। निम्न युद्धों को उनके वर्ष के सही क्रमानुसार सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1194 में। चंदेरी का युद्ध क्या हुआ था? 1194 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध। वहीं चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। अच्छा, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन भाग लेते थे? बाबर व राणा सांगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी व जयचंद। चौसा का युद्ध में शेरशाह व हुमायूं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। महात्मा गांधी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सुमलित कीजिए। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, लेकिन बादामी क्रांति जो है वो मूंगफली से संबंधित नहीं है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये वर्ष 2030 तक रखा है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त मापक क्या होती है? तो ये प्रति व्यक्ति आय होता है। कौन सी गुफा जैन, बौद्ध एवं हिंदुओं तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? जैन, बौद्ध एवं हिंदुओं तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है तो एलोरा की गुफा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो विटामिन बी क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी का मैकुलन हो जाएगा। विटामिन बी मैकुलन। विटामिन सी का होलकट हो जाएगा। विटामिन सी का होलकट। विटामिन डी हॉपकिंस हो जाएगा विटामिन डी का। और विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो ये 5 हैं। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।